साहिबगंज हत्याकांड जैसे जघन्य अपराध पर जहां पूरा प्रदेश स्तब्ध है, वहीं पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल का विवादित बयान आग में घी डालने का काम कर रहा है। उनके बयान में साफ देखा गया कि वह न सिर्फ आरोपियों का बचाव कर रहे हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें शाबाशी भी दे रहे हैं, जो कि पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान है। ब्राह्मण समाज ने इस बयान को समाज को तोड़ने और जातीय विद्वेष फैलाने की साजिश बताया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश ने ऐलान किया है कि वे इस जातिवादी और भड़काऊ बयान के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। उनका आरोप है कि बुद्धसेन पटेल समाज में वैमनस्य फैलाने की साजिश कर रहे हैं और उन्होंने ही कहीं न कहीं सनी दुबे और ASI की हत्या के लिए भी माहौल तैयार किया होगा। अब सवाल उठता है, क्या इस देश में एक समुदाय के खिलाफ खुलेआम झर उगलना, अपराधियों का महिमा मंडन करना और समाज को बांटने की कोशिश करना राजनीति की नई भाषा बन गई है? ब्राह्मण समाज ने मांग की है कि बुद्धसेन पटेल पर तत्काल प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाए और उन पर समाज को भड़काने की धाराओं में FIR दर्ज हो। इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि राजनीति में कुछ लोग वोट बैंक के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें निर्दोषों की हत्या को भी जायज ठहराना पड़े। और वो अशोक कोल को मारने वाले लोग धमकी भी दे रहे थे कि अभी तो हमने अशोक को मारा है, अभी पता नहीं कितने को मारूंगा। तो उन लोगों का भीतर का जो जज्बा है वो जाग गया। उसने कहा ये फिर से मारेंगे। तो फिर उन आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी एक टीम बनाई और जिस आदमी ने मारा था उसके घर में जाके उसको काट दिए और पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया। उसमें पुलिस का भी एक ब्राह्मण मारा गया। तो इस घटना में 2 ब्राह्मण और 1 कोल मारा गया। उस कोल को हम धन्यवाद देते हैं जिसने अपने मान सम्मान के लिए, अपने बाप के बदले के लिए ये घटना किया है और इसी की जरूरत है। कब तक सहते रहोगे? कब तक माँ बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते रहोगे? वकील साहब, आज आप लोग सिविल लाइन थाना आए हैं, क्या मामला है और क्या शिकायत आपने की है? मामला ये है कि अभी 2 दिन पूर्व कोई कार्यक्रम हुआ था यहाँ पे OBC समाज का, जिसमें पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल जी भी उस कार्यक्रम में थे और उन्होंने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने ब्राह्मण समाज के विरुद्ध आपत्तिजनक और अनैतिक टिप्पणियां की हैं तथा उन्होंने गड़रा हत्याकांड का उदाहरण ले करके और जो अन्य समाज के लोग हैं उनको इस बात के लिए उद्वेलित किया है कि वो ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ मारपीट और हिंसात्मक रुख अख्तियार करें और ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों के विरुद्ध भी अभद्र भाषण उन्होंने दिया है, जिसके खिलाफ आज हम सभी कानून के जानकार लोग यहाँ पे आए थे और सिविल लाइन थाना को हमने आवेदन दिया है कि उनके विरुद्ध भड़काऊ भाषण देने का और किसी जाति विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मुकदमा दर्ज किया जाए। और यदि ये पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देती और मामला नहीं दर्ज करती तो हम लोग खुद परिवार लगा करके और बुद्धसेन पटेल जी के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे। जैसा कि देखने में आ रहा है कि इस समय जातिगत दुर्भावना ज्यादा पनप रही है और अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचने वाले लोग संविधान और कानून की लाइन से हटकर जो है अपने वोट की राजनीति और जाति की राजनीति करने लगे हैं। क्या ये यहाँ के समाज के लिए और इस देश प्रदेश के लिए उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है और हमारा ऐसा मानना है कि कोई भी जो जानकार व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, वो इस तरह की बात नहीं करता। लेकिन ये जो लूटे पिटे नेता हैं, ये बुद्धसेन पटेल जी, आप इनका इतिहास यदि देखेंगे तो भारत का शायद कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं रहा है जिसके ये सदस्य नहीं रहे। ये कांग्रेस में रहे, ये भाजपा में रहे, ये इस समय वर्तमान में वो तेलंगाना की एक पार्टी है भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव की, उसके वो सदस्य हैं। और सोचिए कि ये व्यक्ति मायावती जी ने इसको बहुजन की टिकट दी थी और उनकी टिकट के बदौलत ये सांसद बना था। इसका कोई खुद का न तो भविष्य है न तो इसकी कोई औकात है और ये उनके मायावती जी के वोट बैंक के माध्यम से ये सांसद बन गया था। ये अपनी माने दोबारा से राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए इस तरह के बयान दे रहा है। और इस जब से ये गड़रा हिंसा हुई है उसके बाद से जो भी लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं वो सिर्फ अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करना चाहते हैं, इसलिए नहीं। अभी जैसे आदिवासियों के साथ गलत हुआ या आदिवासियों ने गलत किया, मुद्दा यहाँ तक था, लेकिन सबसे ज्यादा इस समय छटपटाहट जो है उस घटना को लेकर
आदिवासियों के डिफेंस में ओबीसी वर्ग को आ रही है, इसे किस नजरिए से देखते हैं? ओबीसी वर्ग को भी नहीं आ रही। ओबीसी वर्ग के कुछ नेता जिनकी कोई जमीन है नहीं, वो सिर्फ जमीन बनाने के लिए इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। बाकी न तो आदिवासी समाज और न तो ब्राह्मण समाज, कोई भी समाज हिंसा का हमारे हिसाब से समर्थन नहीं करेगा, चाहे जो भी हो। हिंसा हर तरह से गलत है।